ज्ञान ध्यान खजाना, जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर, मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर, मेरे गुरु विद्यासागर। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमला करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आर्यका माता जी की जय। आचार्य मान तुंग की जय। श्लोक नंबर 15 लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी 50% लोग तो उपस्थित हो गए हैं। नो वरीज, है ना राशि? जी दीदी जी। मोर देन पर आपका इनफ। ये सारा प्रयास तो हमारी पूरी टीम के लिए है। उसके लिए तो किन्हीं बिल्कुल। शब्दों में भी अभिवादन और धन्यवाद बोलेंगे तो भी बहुत कम है दीदी जी। पूरी टीम के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं, सबके लिए है सचमुच। आप व्रती हैं, उपवासी हैं, आपका नियम संयम है, आपकी चर्या है, फिर भी आप हम सबको समय देती है, उसके लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद। स्वागतम। चलिए। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं चलितं कदाचित। चित्रं किमत्र, ऐसा पढ़ेंगे, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगेनाभिर, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित। देखो अब यहाँ पर आचार्य मानतो क्या स्तुति करते हुए भगवान के समक्ष क्या कह रहे हैं? यदि मतलब यदि, ते यानी आपका, मनः मनो का मनः हो जाता है विसर्ग, मनो मतलब मनः, यदि ते मनः यदि आपका मन, त्रिदशांग नाभिर, त्रिदशांग नाभिर यानी देवांगनाओं के द्वारा, त्रिदशांगना यानी देवांगना, और तृतीया का एक वचन लगाया है, त्रिदशांग नाभिर बहुवचन लगाया है, तो इसका मतलब होता है देवांगनाओं के द्वारा, बहुवचन कर दिया ना, तृतीया का बहुवचन, तो के द्वारा, किसके द्वारा? देवांगनाओं के द्वारा। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, मनागपि, मनागपि का संधि विग्रह करेंगे तो निकल जाएगा मनाक प्लस अपि, मनाक अपि, मनाक यानी थोड़ा, किंचित, किंचित भी, थोड़ा भी, विकार मार्गम, मनाक अपि विकार मार्गम न नीतम, थोड़ा भी विकार भाव को, न नीतम यानी प्राप्त नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सका है। यदि ते मनः त्रिदशांग नाभिर मनाक अपि विकार मार्गम न नीतम, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, मतलब आपके मन में देवांगनाएं भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाई, इतने भी उन्होंने लुभाने की कोशिश की, आपको तरह तरह से डिगाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी देवांगनाओं में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो आपके मन को विकृत कर सकती, डिगा सकती या लुभा सकती। तो हे जिनेन्द्र देव, यदि आपका मन त्रिदशांगनाओं यानी देवाओं के द्वारा, मनाक अपि यानी थोड़ा भी, विकार मार्गम यानी विकार भाव को, न नीतम प्राप्त नहीं कराया
जा सका है तो तर्हि तो ऊपर से ले लेंगे अत्र, किमत्र में से अत्र निकालेंगे, अत्र यानी इसमें, इस विषय में, चित्रम किम, चित्र यानी आश्चर्य, किम यानी क्या, आश्चर्य ही क्या है। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी विकार को प्राप्त नहीं कराया जा सका है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तर्हि अत्र किम चित्रम, तरही अत्र किम चित्रम, तरही ऊपर से लगा लेंगे, तरही मतलब तो, अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य। चलिता चलेन, अब नीचे आ जाएंगे तीसरी लाइन के अंत में, चलिता चलेन, इसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, अचलेन चलित, अचलेन यानी पहाड़ों को हिला देने वाली, चलित यानी हिला देने वाली, अचल यानी पर्वत, जो चलायमान नहीं होता वो अचल कहलाता है, तो पर्वत ही होते हैं, तो पर्वतों को चलित यानी हिला देने वाली, अचलेन चलित यानी पर्वतों को हिला देने वाली, कल्पांत काल मरुता, प्रलय काल की वायु के द्वारा, कल्पांत काल मरुता यानी प्रलय काल की वायु के द्वारा, किम यानी क्या, कदाचित यानी कभी, मंदराद्रि शिखरम यानी मेरु पर्वत का शिखर, सुमेरु पर्वत का शिखर, मंदराद्रि यानी सुमेरु पर्वत का शिखर, चलितम हिलाया गया है, अर्थात नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं कि यदि देवांगनाओं के द्वारा आपका मन थोड़ा भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं कराया जा सका है तो इसमें आश्चर्य ही क्या, तरही अत्र किम चित्रम, तो इसमें आश्चर्य ही क्या, क्योंकि अचलेन चलिता पहाड़ों को हिला देने वाली जो प्रलय काल की वायु है उसके द्वारा भी क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया जा सकता है। पहाड़ों को प्रलय काल की वायु तो हिला सकती है लेकिन सुमेरु पर्वत के शिखर को नहीं हिला सकती। तो और दूसरे लोगों को तो देवांगनाएं डिगा सकती हैं लेकिन आपको देवांगनाएं नहीं डिगा सकती। आप सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ हैं, अचल हैं, अडिग हैं, मजबूत हैं, पावरफुल हैं। तो हे नाथ, भावार्थ क्या बनेगा, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड पवन के द्वारा मेरु पर्वत नहीं हिलाया जा सकता उसी तरह देवांगनाओं के हाव भावों द्वारा आपका मन सुमेरु भी नहीं हिलाया जा सकता। आपका दीदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में दीदी जी। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही थी, अब आ रही है। नहीं आ रही थी अभी, कितनी देर से नहीं आ रही थी? आधा सेकेंड जैसा। अच्छा अच्छा, बाकी अर्थ तो पूरा समझ सुनाई पड़ा ना? जी जी जी। ठीक है, अभी सब चालू है, कोई और वजह होगी। चलो आ गया समझ में सबको? जी दीदी जी। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इस श्लोक में, इस काव्य में? नहीं तो फिर हम पूछना शुरू करते हैं। दीदी जी सेकंड लाइन फिर से पढ़ के बताइएगा। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, रा उधर ले जाएंगे, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। ठीक। चलो अब कौन बता रहा है? राशि, प्रीति। दीदी एक बार और सारा अन्वयार्थ एक बार सलंग बोल देंगे सारा। देखो, यदि ते मनः, यदि आपका मन, त्रिदशांग नाभिर यानी देवांगनाओं के द्वारा, मना अपि विकार मार्गम न नीतम, थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तरही अत्र किम चित्रम, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि चलिता चलेन पर्वतों को हिला देने वाली, कल्पांत काल मरुता प्रलय काल की वायु के द्वारा, कदाचित किम कदाचित क्या कभी, मंदराद्रि शिखरम चलितम सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया जा सका है, अर्थात कभी नहीं।
चलो राशि से शुरू करते हैं। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिलाया गया है? अर्थात नहीं। बहुत अच्छा। चलो रंजना जी बता रही हैं। जी, वंदना दीदी जी। हम्म, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़े भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया जा सकता है? अर्थात नहीं। बहुत अच्छा। चलिए महिमा। वंदना दीदी जी। हम्म, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि पर्वतों को हिला देने वाली जो प्रलय काल की वायु है, उसके द्वारा क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया जा सका है? अर्थात नहीं। बिल्कुल ठीक। भारती जी। वंदना दीदी जी। हम्म, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया गया है? अर्थात नहीं। बिल्कुल ठीक। प्रीति जी। वंदना दीदी जी। हम्म, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा कभी सुमेरु पर्वत का शिखर भी हिलाया गया है? अर्थात नहीं। क्या कभी हिलाया जा सका है? अर्थात नहीं। चलिए प्रीतिका जी। दीदी मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं एक बार ठीक है। अशिता, अशिता बोलेंगी? सुन लो जब तक, फिर बाद में हम समझा देंगे एक बार और। है वंदना दीदी जी। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या कभी मेरु पर्वत का शिखर हिलाया गया है? अर्थात नहीं। चलिए मयंका। बोल रही हो? ये अभी ज्वाइन किया? मयंका जी शुरू से थे दीदी जी। हाँ मुझे भी दिख रही थी, और हैंड रेज भी है उनका। मयंका जी। शिवानी आप बोलिए जब तक मयंका रेडी हो रही जी दीदी। बोलने के लिए। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या कभी मेरु पर्वत को हिलाया जा सका है? अर्थात कभी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। ज्योति दीदी। बोलो मयंका। जिस तरह देवांगनाओं के द्वारा आपके मन में विकारों को उत्पन्न नहीं किया जा सका है, इसमें देवांगनाओं के द्वारा आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुए, इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि प्रलय काल की वायु जो कि सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकती है, जिस तरह प्रलय काल की वायु भी सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकती है।
ठीक है एक बार और सुन लो अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा हाँ दीदी। सो रहा है। अब आप भी सुन लीजिए प्रीतिका जी। यदि ते मनः, यदि आपका मन, यदि ते ऊपर से लिया, मनः दूसरी लाइन से लिया। यदि आपका मन त्रिदशांगना भीर यानी देवांगनाओं के द्वारा, मनाक अपि यानी थोड़ा भी, विकार मार्गम न नीतम यानी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, न नीतम यानी प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तरही तो अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि चलिता चलेन यानी पर्वतों को हिला देने वाली, कल्पांत काल मरुता प्रलय काल की वायु के द्वारा, किम यानी क्या, कदाचित यानी कभी, मंद्राद्रि शिखरम चलितम सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया जा सका है, अर्थात कभी नहीं। आ गया सबको समझ में? आगे चलें कि कोई बताना चाहेगा? और दीदी मैं बताऊं एक बार? बताओ। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सका है, तो इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा मेरू पर्वत को हिलाया जा सकता है, अर्थात कभी नहीं। क्योंकि पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की वायु के द्वारा क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को हिलाया जा सकता है, अर्थात कभी नहीं। इस तरह से बोलना, क्या कभी, किम कदाचित, क्या कभी। सुमेरु पर्वतों को तो हिला देती वो, लेकिन सुमेरु पर्वत में और सुमेरु पर्वत में अंतर है। जी दीदी जी। ठीक है, चलो निर्धूम। दीदी जी रंजना दीदी को क्वेश्चन पूछना था। हाँ बिल्कुल पूछो। जी दीदी जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जो शब्द जो अपन लेते हैं जैसे चित्रम, तो पीछे अपन ने लगाया माँ, और मंदराद्रि शिखरन चलितन, तो इसका क्या विशेष रूल होता है कि कब लास्ट में माँ लगाया ये जाता है सब और हमने कब पहले बताया है, चूंकि आप लेट आई हैं तो यहाँ पर चित्रम, चित्रम बोला है हमने। इन्होंने पहली क्लास में पढ़ाया भी था। चित्रम, त्रा के ऊपर जो अनुस्वार है ये क वर्ग के अंतिम, क वर्ग के अंतिम वर्ण वाला हो जाता है। क ख ग घ इंगा, चित्रंग बोलते हैं हम, चित्रंग ऐसा कर देते हैं, इंगा चित्रंग, इसका ऐसा हो जाता है। आगे जो वर्ण रहता है, हमारे अक्षर रहता है, उसके अंतिम क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया, उसके अंतिम वर्ण का उच्चारण यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर चित्रम था तो चित्रम ना बोल करके क ख ग घ इंगा त्रंकी। अच्छा, हमने इसको इस तरह से सिखाया था कि हम जब इतना मात्र पढ़ेंगे तो त्रंकी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, त्रमकी नहीं पढ़ेंगे, त्रंकी पढ़ेंगे। इस तरह से इसको खोजने की विधा है कि किसके पहले क्या होगा, है ना। इसी प्रकार तो चलित शिखरन चलाती, हाँ बोलिए। जैसे का वर्ग पा वर्ग 4 वर्ग तक तो अपन आ गए, फिर उसके बाद यार अलावा शाह आएगा, तो उसमें उनका भी अलग अलग है, उनका इन्हीं में से मिक्स हो जाता है। जैसे संयत, एक शब्द हम दूसरा हिंदी का उदाहरण देते हैं, संयत, तो यहाँ पर अनुस्वार का इया हो जाता है, इया संयत। संयत भी नहीं होता, सनियत भी नहीं होता, है ना, तो इया टाइप का संयत। इसी प्रकार इसमें तो आया है कई जगह, है ना। तो यहाँ पर यार अलावा पड़े होते हैं, तो इस तरह से हम उसको भी खोज सकते हैं कि क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ पर जी, यहाँ पर आया जैसे शिखरन र, तो इसमें माँ लेंगे कि ना? नहीं, ना लेंगे। शिखरन शिखरन चलितम, च छ ज झ इया, इया का उच्चारण जो है वो ना जैसा होता है। ये इया कहलाता ना, च छ ज झ इया, दिख रहा है, इया जी, का उच्चारण ना जैसा होता, आधा ना। कैसे? देखो, जैसे हम बता रहे हैं, ये हमने क्या लिखा, ये हमने क्या लिखा, पुंज, पुंज है ना, पुंज तो इया है, इया है, लेकिन हम उसका उच्चारण क्या है, ना जैसा ले रहे थे, इसलिए जहां पर जा आता है उसका उच्चारण ना हो जाता है। तो यहाँ पर ना जा चा आ गया, च छ ज झ इया,
इसका अंतिम इया है तो इसलिए उसका उच्चारण हमने ना ले लिया। शिखरं चलितं कदाचित, शिखरं चलितं कदाचित, चलितं कदाचित। नहीं नहीं, मेरा स्पष्ट हुआ? पूछना ये था जी, चलितम में ता सबसे पीछे आएगा, ता वर्ण, तो ता था दादा ना आएगा ऐसे? नहीं नहीं, चा के अंतिम का लेंगे हम। जो आगे अक्षर है चलितम, चलितम आगे ना, तो जो अनुस्वार है, आप चलितम कदाचित के पहले वाला पूछ रहे हैं कि शिखरम के पहले वाला, बाद वाला पूछ रहे हैं? जी जी, चलितम कदाचित, कदाचित लास्ट वाले। का इंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, शिखरं अच्छा, चलितम उसके कदाचित। आगे वाले वर्ड का लेते हैं अपन? हाँ, ऐसा पढ़ो ना आप, इसको भी देख लो। चलितम, आगे वाले का देखते हैं, आगे वाले का पंचम, चलितं कदाचित, कदा अकेला लिख देते। अब हमने इसको इतना दो को पकड़ लो, आपको समझ में आया, तंग का। अच्छा हाँ, जय समझ आ गया। हम इन दोनों के मध्य से निकाल सकते हैं। तो जी इसका जी जी इसके अंत वाला होता है, क ख ग घ इंगा जी 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 हुआ है ना। ये हम लोगों जी ने जी काफी डिटेल में किया था, फिर अमिता जी ने बहुत अच्छे से उसका वो भी बनाया था और पढ़ाया भी था बच्चों को, इन लोगों ने, तो वो काफी क्लियर किया है ना। हो गया होगा काफी, जी समझते हैं। जी जी आप जी जी। डॉक्टर हैं, इंटेलिजेंट है, तो जल्दी जी। पकड़ लेते हैं, नहीं इसलिए। नहीं, मेरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं था जी, पीएचडी की कंफ्यूजन था होगी ना जी। आपने? जी पीएचडी की है आपने? जी जी, किस विषय में? जैन काव्यों में वर्णित मानव मूल्य। अच्छा, जी हम समझ गए। दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना, एक तो शरीर की चीरा फाड़ी करने वाले और एक कागजों की चीरा फाड़ी करने वाले। तो हम लोग और आप ये कागजों की चीरा फाड़ी करने वाले डॉक्टर है। जी जी जी। ठीक है, और भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। वैसे दीदी जी 2 दिन से अमिता दीदी भी रोज आ रहे हैं क्लास में, हाँ, मुझे शायद दिख रही आपसे। हैं अभी। हाँ, वंदना दीदी जी। खुश रहो। नाम दिख रहा है, मतलब मुझे डॉक्टर हाँ, अमिता वो थोड़ी सी अनुकूलता नहीं थी, इसलिए मैं माइक ठीक है, ऑन कोई नहीं बात कर नहीं, रही थी। हम समझ जाते हैं। जब कोई सामने नहीं होता तो समझ जाते हैं कि प्रतिकूलता होगी। चलिए, तो निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत्रय मिदम प्रकटी करोसी। अप्पा आ गया तो इसमें पप बभ माँ ही अंतिम, इसलिए यहाँ पर माँ रहा। मिदम मिदम ही रहेगा, है ना, क्योंकि पफ बभ माँ ही आ रहा है अंत में प्रा के। तो मिदम प्रकटी करोशी गम्यो न जातु मरुतान, यहाँ ना हो जाएगा, मरुतान चलिता चलानाम, क्योंकि हम तांच, जब हम ता में ऊपर बिंदी और चा अकेला पढ़ेंगे तो तांच पढ़ते हैं ना। मरुतांच मरुतान चलिता चलानाम दीपो परस तमसी नाथ जगत प्रकाश। बहुत सारे लोग अंतिम अनुस्वार का भी ले लेते हैं, चलिता चलाना नान कर देते हैं, वहां पर भी चलिता चलानान दीपो परस तमसी नाथ जगत प्रकाश, लेकिन अंतिम का उतना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि वहां पर विराम है, वहां पर हम दोनों चला लेते हैं, अनुस्वार चला लेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं स्लो मोड में। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा कृत्स्नम, कृत्स्नन यहाँ पर भी ना हो जाएगा, कृत्स्नन जगत्रय मिदम प्रकटी करोसी गम्यो न जातु मरुतान चलिता चलानाम दीपो परस तमसी नाथ जगत प्रकाशः। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाशः। चरण्या जी का ही था ये चैट में एक क्वेश्चन, राशि ने पढ़ के बता दिया था। ठीक है, मैं अभी चेक कर रही थी कि कौन कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है। चलिए, निर्धूम वर्ती मतलब धुआं और वर्ती मतलब बाती। धूम यानी धुआं और वर्ती मतलब बाती। निर मतलब रहित, धुआं और बत्ती से रहित। और
वर्जित तेल पूरा, रप वर्जित तैल पूरा, अपवर्जित, रप वर्जित का क्या निकल जाएगा, अपवर्जित। देखो ये तो समझ में आ गया ना आपको। निर्धूम वर्ति, वर्ति कर देंगे, वहां पर रा का विसर्ग हो जाएगा, और रा में जो अ मिला हुआ है उसको अपवर्जित कर देंगे। संधि विग्रह आया थोड़ा समझ में, करके बताएं। अपवर्जित, निर्धूम वर्ति रप वर्जित, वर्ति प्लस रप वर्जित। अब हमने इसमें से निकाल लिया वर्ति प्लस अपवर्जित। वर्ति निर्धूम को भी हमने छोड़ दिया सिर्फ संधि बताने के लिए, तो क्या लिखा है, वर्ति रप वर्जित लिखा है ना। तो ये जो रा है इसमें आ भी है, हलंत लगा होता तो रा में आ नहीं मिला कहलाता, ये तो पता है ना आप लोगों को। रा में आ मिला हुआ है, रप वर्जित में रा में आ है, तो इस आ को निकाल के हमने इसमें जोड़ दिया, अपवर्जित, अपवर्जित कर दिया। अब जो रा था उसका विसर्ग हो जाता, रेप सोर विसर्जनीय, एक सूत्र है कातंत्र व्याकरण में, रेप सोर विसर्जनीय मतलब रेप और सकार का विसर्ग हो जाता है। तो क्या बन गया अपना, वर्ति प्लस अपवर्जित। तो धुआं और बत्ती से रहित, निर्धूम, नी हम दोनों में लगाएंगे, निर्धूम निर्वर्ती, निर्धूम निर्वर्ती मतलब धुआं से रहित और बाती से रहित, और अपवर्जित तेल पूरा, और तेल से भी रहित। भगवान को यहाँ पर आचार्य मानतुंग भक्ति से भरकर क्या कह रहे हैं कि आप दीपक हैं। भगवान को क्या कहना चाह रहे हैं, एक आप एक अपूर्व दीपक हैं। लेकिन वो अपूर्व दीपक कैसा है, ना तो उसमें धुआं है और ना बत्ती है और ना ही तेल का प्रवाह है, तेल भी नहीं है। तो हे जिनेंद्र देव, आप धुआं और बत्ती से रहित हो और तेल के प्रवाह से भी रहित हो, फिर भी आप क्या करते, इदम जगत्त्रय कृष्णम, इदम कृष्णम जगत्त्रयम प्रकटीकरोसि, फिर भी आप इस संपूर्ण तीन लोक को प्रकाशित करते हो। आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं कि ना आप में धुआं है, ना बत्ती है और ना ही तेल है, फिर भी आप इस संपूर्ण जगत त्रय को, तीन लोकों को प्रकाशित करते, प्रकटीकरोसि मतलब प्रकाशित करते हो। और कैसे हैं आप, कैसे दीपक हैं, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, चलित यानी चला देने वाली, किसको, अचलों को, पर्वतों को चला देने वाली, मरुताम यानी वायु, पर्वतों को हिला देने वाली वायु से भी आप कदा, जातु यानी कदाचित, कभी भी, न गम्य मतलब बुझाए नहीं जा सकते, दिगाए नहीं जा सकते। आप ऐसे दीपक हैं कि जो वायु पर्वतों को हिला देती है वो वायु भी आपको बुझा नहीं पाती, ऐसे दीपक हैं। अपरह यानी अपूर्व, त्वम असि, हे नाथ जगत प्रकाशा, हे नाथ जगत को प्रकाशित करने वाले आप ऐसे अपूर्व दीपक हो। सरल है ना ये वाला। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग कि हे नाथ, हे जिनेंद्र देव, आप, तम यानी आप, सबसे लास्ट लाइन में तम यानी आप, अपर यानी अपूर्व, ऐसे अपूर्व, दीपा यानी दीपक, असी मतलब हो, और कैसे, जगत प्रकाश, जगत को प्रकाशित कर देने वाले ऐसे अपूर्व दीपक हो जिसमें ना तो धुआं है, निर्धूम वर्ती, और ना ही बाती है, और अपवर्जित तेल पूरा, तेल भी नहीं है, तेल के पूर से भी रहित है मतलब तेल के प्रवाह से भी रहित है, और फिर भी आप इदम कृष्णम जगत्त्रयम प्रकटीकरोसि, इस संपूर्ण तीन लोक को प्रकाशित कर देते हो। चलिता चलानाम मरुताम जातु न गम्या, और पर्वतों को हिला देने वाली वायु से भी आप कदाचित कभी भी बुझाए नहीं जा सकते हो। हे नाथ जगत को प्रकाशित करने वाले आप ऐसे अपूर्व दीपक हो। आ गया समझ में? दीदी अपवर्जित का क्या मतलब होता है? अपवर्जित यानी भी रहित, रहित, अच्छा। तेल के से रहित, तेल के प्रवाह से रहित। दीदी जी, दीदी फोर्थ लाइन का एक बार बता दीजिए। चौथी लाइन का एक बार बता दीजिए। चौथी लाइन का, चारों लाइन का सुनो। हे नाथ आप धुआं और बत्ती से रहित हो, तेल के प्रवाह से रहित हो, फिर भी
इस संपूर्ण जगत त्रय को प्रकाशित कर देते हो। हे नाथ, पर्वतों को चला देने वाली वायु भी आपको कभी बुझा नहीं सकती। जगत को प्रकाशित करने वाले आप ऐसे अपूर्व दीपक हो। अपर यानी अपूर्व, दीपः अपरः त्वम असि। त्वम यानी आप, ऐसे अपरः यानी अपूर्व, दीपः यानी दीपक, असि मतलब हो। जगत प्रकाशः, जगत को प्रकाशित कर देने वाले, हे नाथ आप ऐसे अपूर्व दीपक हो। चौथी लाइन का अर्थ ये है, हे नाथ जगत को प्रकाशित कर देने वाले आप ऐसे अपूर्व दीपक हो। ठीक है, आ गया कि फिर से? जी दीदी जी। ज्योति जी प्रकट हो गई हैं अभी, पहले काव्य में नहीं थी। चलिए बताइए। संबोधन दीदी जी, संबोधन शब्द हे नाथ हम पहली लाइन में शुरू में इसका यूज करेंगे कि चौथी लाइन में वहां भी फिर से यूज करेंगे? 3 बार भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें संबोधन सूचक वाक्य लगाया भी नहीं है, लेकिन आचार्य मानतुंग ने चौथी लाइन में उसको रखा हुआ है। पहले भी कर सकते, हे नाथ धुआं और बाती से रहित, तेल के प्रवाह से रहित, संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकाशित कर देने वाले और पर्वतों को हिला देने वाली वायु से भी कभी न बुझाए जाने वाले आप ऐसे अपूर्व दीपक हो। जगत को प्रकाशित कर देने वाले अपूर्व दीपक हो।